है हमको tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपन 1 माइनस एक्स का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या करना है ना, लेट y इज इक्वल टू इतना मान लेना है। ठीक है, फिर देखो अभी ये tan के फॉर्म में है और u अपान b फॉर्म में है। इसको हम y1 y2 करेंगे तो हमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मतलब बड़े बड़े टर्म मिलेंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो हमको फॉर्मूला क्या पता है, हमको पता है कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b किसके बराबर होता है, वो आपका tan इनवर्स a प्लस बी और क्या अपान में a माइनस बी के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो अगर हम क्या करें, a की जगह 1 ले लें और b की जगह x ले लें तो देखो वही नहीं बन जाएगा। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स, वही बन जाएगा। तो क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स यक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको y को यक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स मतलब क्या y1। तो देखो यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे 1 है, कांस्टेंट नंबर है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर इतना हो गया। तो देखो यहाँ पे भी अगर हम y2 करेंगे तो यहाँ पे भी u अपान b फॉर्म में है और नीचे क्या है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। तो अगर u अपान v फॉर्म से करना भी चाहोगे तो नीचे क्या आता है, v का स्क्वायर आता है डिफरेंशिएशन में, तो इसका स्क्वायर करोगे तो और बड़े टर्म मिल जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स नंबर के यूज से सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं ना। एडिशन है तो आगे पीछे कर सकते हो। तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम, 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। देखो आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स नंबर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो जब -1 यहाँ पे रखोगे -1 और ये माइनस कितना हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा, मतलब इसके बराबर हो जाएगा। देखो यहाँ पे आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो ये माइनस का भी क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, वही ना बन जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। फिर क्या करते हैं, देखो नीचे ए स्क्वायर, एक सेकेंड, डस्टर डस्टर के नाम पे यही है हमारे पास। देखो नीचे क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ठीक हो, तो उसको क्या करते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ लेते हैं। ठीक है, तो नीचे क्या बनेगा, 1 अपान यक्स प्लस आई और इंटू में क्या, यक्स माइनस आई। ठीक है, फिर क्या कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से क्या करते हैं, ए और बी के फॉर्म में अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या बन जाएगा, y1 इज इक्वल टू ए अपान यक्स प्लस आई और क्या प्लस बी अपान यक्स माइनस आई। फायदा ये हुआ कि देखो नीचे क्या बना, ए एक्स प्लस बी का कुछ फॉर्म बना और ऊपर ए और बी है। ए और बी कोई कांस्टेंट नंबर होते हैं, उनको हम अलग कर सकते हैं, इसलिए छोटे छोटे हमको डिफरेंशिएशन आते हैं क्योंकि हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर -1 का जनरल टर्म पड़ा हुआ है। ठीक है, और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो x प्लस आई के पावर -1 बनेगा और x माइनस आई के पावर -1 बनेगा, मतलब इसी टर्म में आएगा। तो उसको हम सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, ए और बी का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, ऊपर का नोट कर लो। ठीक है, रब कर दे, चलो यहाँ पे इसको रफ कर देते हैं। अब देखो a का वैल्यू कैसे निकलेगा, a के नीचे जो है पहले उसको इक्वल टू 0 रखो। ठीक है, तो x प्लस आई इक्वल टू 0 और यहाँ से x का वैल्यू निकालो। अब इस x के वैल्यू को, सॉरी माइनस आई होगा ना, x के वैल्यू को यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो। कंडीशन क्या है कि जहां से भी ये निकाले हो ये वैल्यू x का, उसको छुपा देना। तो x प्लस आई से निकला है तो x प्लस आई को छुपा के क्या दिख रहा है, 1 अपान x माइनस आई। ठीक है, इसमें रखते हैं। तो देखो 1 अपान x की जगह कितना रखना है, माइनस आई, और माइनस आई तो पहले से ही है, मतलब कितना मिला, -1/2i। ये किसके बराबर होगा, आपका a के बराबर होगा। ठीक है, फिर क्या बात करते हैं b के बारे में, तो b के नीचे क्या है, x माइनस आई, तो वहां पे क्या होगा, x माइनस आई इक्वल टू 0 करके x इज इक्वल टू आई मिला। अब उसको रखेंगे यहाँ पे। कंडीशन क्या है, अब ये वाला पोर्शन छुपा देंगे। ठीक है, तो देखो क्या मिलेगा हमारे पास, 1 अपान x की जगह क्या रखना है, i और प्लस आई, मतलब कितना, 1/2i। ये किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। ठीक है, तो करते क्या है, वही a और b का वैल्यू यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हाँ इसको रफ कर दे। a का वैल्यू -1/2i है, तो y1 इज इक्वल टू -1/2i, और साथ में क्या है, x प्लस आई को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, x प्लस आई के पावर -1 बन जाएगा।
और फिर क्या है हमारे पास प्लस b का वैल्यू कितना आया 1/2i, ठीक है। और जब इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा x माइनस आई के पावर -1, ठीक है। तो देखो करते क्या है 1/2i को कॉमन निकाल लेते हैं, और ये जो ए वाले टर्म में निगेटिव है और बी वाले टर्म में पॉजिटिव है, बी वाले को आगे लिख लो, ए वाले को पीछे रख लो, कर सकते हो ना। तो देखो हम क्या करते हैं y1 इज इक्वल टू 1/2i कॉमन निकाला, और इस पार्ट को आगे लिख लो x माइनस आई के पावर -1, और ये माइनस के साथ जो ये वाला टर्म है उसको पीछे लिख दो, ठीक है, माइनस x प्लस आई के पावर -1। अब देखो इसको आगे रखोगे फिर भी वही आंसर आएगा, इसको करोगे वो भी फिर भी सही आंसर आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी आगे रख के करोगे वही आंसर आएगा, लेकिन माइनस वाला टर्म इधर रखे हो तो देखने में अच्छा लग रहा है, बस इसीलिए, और कोई रीजन नहीं था, ठीक है। तो देखो करते क्या है, ये किसका है y1 का वैल्यू है, ठीक है। अगर अब हम क्या करें, अब y1 को n-1 टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको क्या मिलेगा, ठीक है। देखो हम जब क्या करते हैं dy/dx करते हैं तो हमको क्या मिलता है y1 का वैल्यू, मतलब क्या पहला डिफरेंशिएशन। तो देखो d1 ऑफ dx1 किया तो x1 y1 मिला। अगर हम क्या d2y/dx स्क्वायर करते हैं तो हमको क्या मिलता है y2, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, देखो d ऑफ n-1 ऑफ dx के पावर n-1 ऑफ y1 करें, y1 का मतलब पहला डिफरेंशिएशन, तो इसको भी ओपन कर लो। y1 को आप क्या लिख सकते हो dy/dx लिख सकते हो, तो यहाँ पे क्या कर दो dy/dx कर दो। तो देखो आपको मिलेगा क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे d है, यहाँ पे d, यहाँ पे d का पावर 1, यहाँ पे d का पावर n-1, बेस सेम तो पावर ऐड, तो n-1 है और +1 है, -1 +1 कैंसिल, बचा क्या n बचा, मतलब क्या बचेगा, ऊपर बचेगा आपके पास dn ऑफ y, और नीचे क्या बचेगा, नीचे dx के पावर n-1 और dx है, तो dx और dx का बेस सेम है, तो पावर देखो पावर कितना है, एक जगह n-1 है, एक जगह पावर 1 है, तो ये कितना हुआ, ये भी 1 हुआ, तो नीचे कितना आया dx के पावर n। तो देखो बन गया ना nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को कैसे लिखते हैं, yn लिखते हैं, dny लिखते हैं, और क्या लिखते हैं dny/dx के पावर n लिखते हैं। तो ये अलग अलग तरीका है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट को लिखने का, ठीक है। तो हम क्या करते हैं वही यूज करते हैं, हम क्या करते हैं y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो हमको क्या मालूम है nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कोई भी अगर हमको y = fx दिया होता है तो उसके लिए डायरेक्टली हम nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकालते हैं, वो कितना होता है, वो आपका -1 के पावर n फैक्टोरियल a के पावर n अपान ax प्लस b के पावर n+1 के बराबर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, हमको n-1 टाइम करना है, तो हम क्या करते हैं हर जगह n-1 लिख देते हैं, जहां भी n है वहां पे n-1, क्योंकि हमारे पास y1 पहले से ही है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर देते हैं n-1 टाइम, तो dn-1 करना है, तो यहाँ पे क्या होगा -1 के पावर n-1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और क्या a के पावर n-1, और क्या ax प्लस b के पावर n की जगह क्या रखना है n-1, तो n-1 और ये प्लस पहले से जो है, तो ये कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा आपके पास n बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन गया आपका, जब हम क्या करोगे किसी भी y1 को n-1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो वही क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा yn हो जाएगा, इसको लिख देना एक लाइन के डिफरेंशिएटिंग y1 विद रिस्पेक्ट टू x n-1 टाइम, ठीक है। तो 1/2y कांस्टेंट है, उसको बाहर कर दो, अंदर क्या बनेगा, अंदर देखो पहले क्या बनेगा, इस पर आगे वाले की बात करते हैं इसकी, तो -1 के पावर n-1 और क्या n-1 फैक्टोरियल a के पावर n, तो a क्या होता है, जो भी x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट कितना है 1, सॉरी a के पावर n-1, a का क्या होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है 1, तो 1 के पावर n-1 करोगे तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा, तो उसको छोड़ दो, नीचे कितना जो भी रहता है उसके पावर n, तो यहाँ पे क्या है x माइनस आई है, तो उसके पावर में n, ठीक है। फिर क्या माइनस इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल a के पावर n-1, यहाँ पे भी a का वैल्यू 1 है तो उसको भी छोड़ दो, और नीचे क्या है x प्लस आई के पावर n, कितना हो गया, आप करते क्या है देखो
ये कॉमन मिल रहा है, उसको बाहर कर दो और इन सबको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। इतना नोट करो, रब कर दे पहले। चलो आगे की बात करते हैं। तो वाई एन चल रहा है हमारे पास, और कॉमन क्या क्या निकला, कॉमन निकला -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, और क्या यहाँ पे 2i, ये पहले वाला, ठीक है। इसको अलग कर दो। अब क्या बचेगा, ये बचेगा, तो इसको ऊपर करो तो क्या बन जाएगा, x माइनस आई के पावर -1, और क्या ये भी बचेगा तो इसको भी ऊपर कर दो, x प्लस आई के पावर -n। इतना हो गया। अब क्या करते हैं, सिंपली डी मोएवर्स थ्योरम यूज करते हैं। वो क्या बोलता है, जब कोई भी z इक्वल टू यक्स प्लस आई के फॉर्म में आपको कोई भी नंबर दिया हो, जब आई आ जाता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, यक्स की जगह r cos थीटा और ए की जगह r sin थीटा यूज कर सकते हो सिंपली, ठीक है। तो वही क्या करता है, यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनेगा, ये टर्म तो वैसा ही चलेगा। अंदर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, पहले r cos थीटा माइनस आई है। देखो हमेशा आई के साथ क्या मल्टीप्लाई होता है, ए का वैल्यू। यहाँ पे ए का वैल्यू कितना है, 1 है। तो हमको क्या पता चल गया कि 1 किसके बराबर हो गया इस इक्वेशन में, r sin थीटा के बराबर। तो यहाँ पे i के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, तो 1 की जगह क्या रखो, 1 की जगह आप रखो r sin थीटा। तो ठीक है, तो i और 1 की जगह r sin थीटा, और उसके बाद सेकंड में इसमें क्या है, माइनस, और x की जगह कितना, x की जगह r cos थीटा। तो r cos थीटा, और उसके बाद प्लस आई के इसमें भी क्या है, आई के साथ 1 मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो उसमें भी क्या करना है, यहाँ पे लास्ट में दिखेगा, थोड़ा सा कट जाएगा ना, 1 सेकंड को, इसको रफ कर देना, माइनस यक्स की जगह कितना, r cos थीटा, और क्या प्लस आई है, और 1 की जगह क्या, r sin थीटा के पावर -n, ठीक है। ये हो गया। अब देखो करते क्या है, देखो हर जगह से r को कॉमन निकालो, यहाँ से भी r को कॉमन निकालो, यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन निकालो, और पूरा बाहर निकाल दो। तो देखो r के पावर कितना बाहर निकलेगा, -n टाइम्स वो बाहर निकलेगा। 1 सेकेंड, देखो r के पावर -1 टाइम्स बाहर निकलेगा, तो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखो r के पावर -1 टाइम्स बाहर निकलेगा, और क्या -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, और नीचे क्या, नीचे आपके पास 2i पहले से ही है, ठीक है। तो 1 सेकेंड को रब कर दे। चलो तो आगे की बात करते हैं। अंदर क्या बचेगा, अंदर आपके पास बचेगा cos थीटा, और क्या माइनस आई sin थीटा, और क्या उसके पावर में -n, फिर क्या ये माइनस बाहर है, और cos थीटा, और क्या प्लस आई sin थीटा के पावर -n, ठीक है। देखो यार, जो हमने z इक्वल टू एक्स प्लस आई ए आई के अंदर x इक्वल टू आर कॉस थीटा और a इक्वल टू आर साइन थीटा माना, बुक में कई हो सकता है आर कॉस फाई दिया हो और आर साइन फाई दिया हो, ठीक है। तो जहां पे थीटा है आप फाई कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रोसीजर तो वही चलेगा, और थीटा क्या देगा, फाई कर लेना, ठीक है। तो देखो हमको फॉर्मूला क्या पता है, दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पता है, कि जब भी आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा के पावर -n होता है, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये आपका कॉस n थीटा माइनस आई साइन n थीटा के बराबर आ जाता है। और एक फॉर्मूला क्या पता है, और हमको एक फॉर्मूला पता है कि जब भी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होता है, तो वो किसके बराबर होता है, आई साइन थीटा के पावर -n होता है, तो वो बराबर होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के बराबर, ठीक है। तो वही यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सभी तो टर्म तो वैसे ही चलेंगे। अंदर की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, cos थीटा माइनस आई sin थीटा के पावर -n, तो ये किसके बराबर होगा, cos n थीटा, और क्या प्लस आई sin n थीटा के बराबर, ठीक है। और क्या उसके बाद इसकी बात करते हैं, तो माइनस बाहर है, और क्या cos थीटा प्लस आई sin थीटा के पावर -n है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, cos n थीटा माइनस आई sin n थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब करते क्या है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये वाला लेफ्ट में वैसे ही चलेगा, और राइट में, सॉरी लेफ्ट में नहीं, ये सभी टर्म वैसे ही चल रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, cos n थीटा, और क्या प्लस आई sin n थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, cos n थीटा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा आई sin n थीटा के बराबर, ठीक है। तो cos वाला टर्म माइनस में, ये वाला प्लस में कैंसिल हो जाएगा,
ये दोनों टर्म ऐड हो जाएंगे, टू टाइम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो करते क्या, एक सेकेंड ऊपर का रफ कर देना, तो यहाँ तक नोट कर लो। चलो ऊपर का रफ कर देते हैं। अब देखो बचेगा क्या हमारे पास, बहुत ही सिंपल सा टर्म बचेगा। लेफ्ट में लेफ्ट का भी गायब हो गया, चल लिख लेते हैं लेफ्ट का भी। वाई एन इक्वल टू कितना था, आर के पावर -1 के पावर एन -1 फैक्टोरियल, और नीचे कितना था 2y, ठीक है। ये कैंसिल, तो बचा क्या था हमारे पास आई साइन थीटा और प्लस आई साइन थीटा, मतलब क्या 2i साइन थीटा बचा था, ठीक है। तो देखो 2i से 2i कैंसिल, कॉम्प्लेक्स नंबर वाला जो हमने माना था वो तो गेम से बाहर हो गया। और देखो हमने शुरू में और एक क्या टर्म माना था, z इक्वल टू एक्स प्लस आई ए के अंदर a इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या करते हैं, हम अपने किसके r का वैल्यू निकालते हैं। तो r किसके बराबर होगा, r आपका a अपान साइन थीटा के बराबर होगा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस वाले में a का वैल्यू 1 था, जब हमने लिखा था तो वहां पे a का वैल्यू 1 था, तो हर जगह a की जगह क्या ले लेना, 1 ले लेना, यहाँ पे भी 1 कर दो, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, r की जगह इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो 1 अपान साइन थीटा के पावर -n, और क्या n -1 के पावर n-1 फैक्टोरियल, और ये तो कैंसिल हो गया था, और क्या बता था, साइन यन थीटा बचा था ना, हाँ साइन यन थीटा बचा था, ठीक है। तो देखो होगा क्या, जब क्या करोगे यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़ दोगे, तो साइन थीटा के पावर -n होगा नीचे में, और नीचे से जब वो ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा के पावर +1 बन जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको अलग अलग तोड़ देते हैं। तो देखो पहले क्या बनेगा, 1 के पावर -1, 1 के पावर कुछ भी होता है उसका वैल्यू 1 होता है, तो उसको हटा दो। और नीचे क्या बनेगा, साइन थीटा के पावर -n, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा के पावर n बनेगा, ठीक है। और क्या बना, -1 के पावर n-1, और क्या n-1 फैक्टोरियल, और क्या साइन n थीटा बना। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। चेक कर लो और नोट कर लो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कोई पूछे थीटा क्या है, तो देखो थीटा कैसे बताओगे, थीटा आप बताओगे इस वाले इक्वेशन से। जब हमने क्या है, x प्लस आई ए के अंदर x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा लिया था, और a इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिया था। तो देखो क्या होगा, जब आप इसको इक्वेशन 1 बनाओ, इसको इक्वेशन सेकंड बनाओ, जब 1 डिवाइड बाई सेकंड करोगे तो क्या मिलेगा, ठीक है। तो देखो r साइन थीटा इज इक्वल टू a है, और क्या r cos थीटा इज इक्वल टू x है। तो देखो, और यहाँ पे इस वाले में a का वैल्यू कितना था, तो 1 था, तो a की जगह क्या कर दो, 1 कर दो, r से r कैंसिल, sin थीटा अपन cos थीटा, tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, 1 अपान x के बराबर, मतलब थीटा किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 1 बाई x के बराबर, ठीक है। चलो नोट कर लो।